नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि विलोम शब्द। विलोम शब्द एक ऐसा चैप्टर है कि जो वनडे एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, वो चाहे पेट का हुआ, चाहे यूपीपी का हुआ, एसआई का हुआ, ऑल वनडे एग्जाम हम कह सकते हैं। ठीक है, वो सब में पूछता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम विलोम शब्द के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, थ्योरी में, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो उसका नाम है विलोम शब्द। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें इंग्लिश का भी कुछ एक आध शब्द आ गया है, जैसे देखिए ये आया है एटोनिम्स। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए कह रहा है कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक है, देखिए विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसको जो दोबारा देखते हैं। देखिए विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, या किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्ति करने वाला शब्द क्या कहलाता है, वह जो है विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, देखिए विलोम शब्द कहलाता है। विलोम शब्द जो है, देखिए अंग्रेजी में मैंने बताया था एटोनिम्स है होता है, जो कि विलोमार्थक शब्दों को पर्यायवाची या प्रतिलोमार्थक या विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, देखिए विपरीतार्थक अर्थ देने वाले, ठीक है, निम्न प्रकार से बनते हैं। जैसे देखिए नीचे का जो है आपको कुछ उदाहरण दिया गया है, आइए देखते हैं हमारा उदाहरण में क्या है। देखिए कह रहा है विपरीतार्थक अर्थ निम्न प्रकार से बन सकते हैं, जैसे लिंग परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, जैसे लड़का लड़की, राजा रानी। ठीक है, आइए देखिए लिंग के आधार पर, जैसे राजा का, देखिए राजा का रानी, वर का वधु, लड़का का लड़की, गाय का बैल इत्यादि बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए भिन्न जाति द्वारा अर्थात। ठीक है, तो कह रहा है कि आज़ाद, जैसे आज़ादी का जो होगा, जैसे देखिए आज़ाद का गुलाम होगा, आगे का पीछे होगा, कड़वा का मीठा होगा, अधम का उत्तम होगा, अनुराग का विराग होगा, और इत्यादि बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक के समान प्रयुक्त अर्थ देने वाले शब्दों के परिवर्तन के उदाहरणार्थ। ठीक है, जैसे गणतंत्र का क्या होगा, राजतंत्र, अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, और एक तंत्र का होगा बहुतंत्र इत्यादि। ठीक है, देखिए उपसर्ग की सहायता से उदाहरणार्थ। ठीक है, उदाहरण है ईश्वर का होगा अनीश्वर, अल्पायु का होगा दीर्घायु, अंतर्मुखी का होगा बहुर्मुखी, और दुराचार का होगा सदाचार, आकर्षण का होगा विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, उत्कर्षण का अपकर्षण इत्यादि। ठीक है दोस्तों, देखिए नए समास से पद बनाकर उदाहरणार्थ। ठीक है, जिसमें नहीं वहीं आता है, नहीं हाँ यही सब आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारा जो है, अब देखिए नए समास के पद बनाकर, अर्थात आदि का अनादि होगा, संभव का असंभव होगा, नास्तिक का अनास्तिक होगा, अर्थार्थक का निरर्थक होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी से मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो है कह रहा है अनुदार का क्या होगा, प्रतिक्रियाशील विलोम होगा। ठीक है, अधिकृत का होगा अनधिकृत, अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी, अश्लील का होगा श्लील, अनधिकार का होगा प्रकाश, अंधकार का प्रकाश होगा, अनधिकार का होगा साधिकार, अभिव्यक्त का होगा अनभिव्यक्त। ठीक है, अपनापन पराया, अपना पराया, अवयव निरअवयव। ठीक है, निरअवयव, आकर्षण का होगा अनावर्षण। ठीक है, आकर्षण का होगा अनावषण, उपकारी का होगा अपकारी। ठीक है, रित का होगा अनृत, कलयुग का होगा सतयुग। ठीक है दोस्तों, कलयुग का जो है विभ्रातक सबको पता है कि क्या होगा। ठीक है, आइए और उसके बाद जो है देखिए कलयुग का होगा सतयुग, और कर्मिष्ठा का होगा अकर्मिष्ठता। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन है कि चिंता का होगा चिंतित का होगा चिंताहीन। ठीक है, चिंताहीन, ज्वलनशील का होगा मननशील, गहन का होगा पुलीन, जितेंद्रिया का होगा इंद्रियासक्त,
सुदिन का होगा दामिनी, दे देदीप्यमान का होगा तिमिरांकित, ठीक है। नगर का होगा ग्राम, प्रामाणिक का होगा अप्रामाणिक, बुद्धिमान का होगा बुद्धिहीन, प्रकाशन का होगा गोपन, ठीक है। रसीला का होगा नीरस, सात्यत का होगा असात्यत, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। देखिए अभिसरण का होगा अपसरण, अनुरक्त का होगा विरक्ति, अपेक्षित का होगा अनपेक्षित, अस्तेय का होगा स्तेय, अर्जित का होगा अनर्जित, असन का होगा अनशन, आपूर्ति का होगा रिक्त, ऊर्ध्व का होगा अध, उपार्जित का होगा अनुपार्जित, उष्णता का होगा शीतता, ऐच्छिक का होगा अनैच्छिक, ऐहिक का होगा परलौकिक, ऐहिक परलौकिक, ऐश्वर का होगा अनैश्वर, कृष्ण का होगा शुक्ल शुक्ल या श्वेत, ठीक है। शुक्ल होगा या श्वेत होगा। चारु का होगा अचारु, जंगली का होगा घरेलू, ठीक है दोस्तों। जंगली का क्या होगा घरेलू। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। हमने घरेलू तो देखा, तो हमारा होगा गोप्य का होगा प्रकाश्य, ठीक है दोस्तों। जातीय का होगा विजातीय, तिक्त का होगा मधुर, आतप का होगा अंतवंगी, ठीक है। घन का होगा निर्जता, नागरिक का होगा ग्रामीण, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए 49 नंबर क्या करता है, निर्वर्धित का होगा अनिवर्धित, ठीक है। पोषित का होगा अपोषित, भक्ष्य का होगा अभक्ष्य, ऐच्छिक का होगा अनैच्छिक, राष्ट्रप्रेमी का होगा राष्ट्रद्रोही, वरिष्ठ का होगा अनिष्ट, समावेशन का होगा अनावेशन, दृश्य का होगा अदृश्य, अनायास का होगा सायास, ठीक है। विस्तार का होगा संक्षेप, ठीक है दोस्तों। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अनाथ का होगा सनाथ, और थोक का होगा परचून, ठीक है। और सृष्टि का होगा प्रलय, मूल का वाचाल, मानव का दानव, अनुराग का विराग, आशा का निराशा, अनंत का होगा अंत, चाणक्य का होगा स्थैर्य, ठीक है। स्थैर्य, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। निस्यार का क्या होगा संसार, क्रिया का होगा प्रतिक्रिया, तांडव का होगा लास्य, मधुर का होगा कटु, सुधासिक्त का होगा विषाक्त, व्यय का होगा आय, सूक्ष्म का होगा स्थूल, विकास का होगा हास्य, गरिमा का होगा लघिमा, आर्द्र का होगा सूक्ष्म, और उसके बाद खेचर का होगा भूचर, ठीक है। खेचर का क्या होगा भूचर होगा, अति का होगा अल्प, ब्रह्म का होगा जीव, अनुरक्त का होगा विरक्ति, उन्नति की होगा अवनति, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए प्राचीन का होगा अर्वाचीन, और अरुण का होगा निर्दयी, व्यास का होगा समास, कृत्रिम का होगा प्रकृतिम, मौखिक का होगा लिखित, सकारात्मक का होगा नकारात्मक, भूषण का होगा दूषण, और ऋणात्मक का होगा धनात्मक, धर्म का धर्म, पोषक का शोषक का होगा पोषक, विपत्ति का होगा संपत्ति, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपत्ति का हमने बताया विपत्ति, निर्जल का होगा सजल, अधूरा का होगा पूरा, आम का होगा खास, और भौतिकवादी का होगा अध्यात्मवादी, नीरस्त का होगा विरस्त, और काल्पनिक का होगा
वास्तविक यौवन का होगा जरा। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों हमने जो आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, विलोम शब्द का कितने क्वेश्चन करवाया हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं विलोम शब्द का जो है 100 क्वेश्चन आपको करवाया हूँ। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग जो है, मैं तो 100% नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो है आपको जितना भी विलोम शब्द पूछेगा इसी में से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा जो 100 क्वेश्चन था दोस्तों, इन 100 क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा जो है अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।